असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक बार मैं महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज के साथ रांची से खूंटी गया था और पूज्यपाद बाबा के पास में एक ईसाई धर्म के मानने वाली माताएं आई थी और बातचीत के क्रम में वो कहती है, हमारे धर्म के जो प्रवर्तक है ईसा मसीह के अनुयायी, वो कहते हैं कि 2 दिन में ही ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं। महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज ने कहा, मैं तो 1 मिनट में ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा करे तो मैं 1 मिनट में ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। एक बार महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज, जैसे आज ईश्वर स्वरूप का पाठ हुआ, उसी प्रकार से ईश्वर स्वरूप का पाठ हुआ था और बहुत सुंदर ढंग से महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज ने व्याख्या किया ईश्वर स्वरूप का। इसके बाद महर्षि में ही परमान जी महाराज की बारी आई तो उन्होंने ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन किए। इसके बाद आरती के बाद कहते अपने डेरा पर आए। एक पंडित जी पूज्य बाबा के पीछे पीछे आई उनके निवास में और उनसे पंडित जी ने पूछा, आपने जो ईश्वर स्वरूप का व्याख्या किया, क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? पूज्यपाद चुपचाप मौन रहे, क्योंकि गुरु महाराज बगल में बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ जी, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। महर्षि में ही परमान जी महाराज कहते हैं, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, लेकिन गुरु के रूप में ईश्वर का साक्षात्कार किया। गुरु के रूप में ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो ईश्वर परमात्मा उस सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वह ईश्वर परमात्मा समान रूप से व्यापक है, लेकिन कैसे प्रकट होते हैं? का प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान शंकर अनुभव वाणी कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव वाणी कहते हैं, देश काल दिशि विदिशु माही, कहा सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। ऐसा कौन देश है जिस देश में परमात्मा नहीं हो? पलटू दास जी महाराज अयोध्या में हुए। उन्होंने कहा कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। इसका मतलब है कि पलटू दास जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया होगा, क्योंकि मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते हैं वो पश्चिम मुख होकर के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अरब देश मक्का मदीना पश्चिम में पड़ता है। अब पंजाब के जो रहने वाले हमारे हिंदू समाज के हैं, वैदिक सनातनी धर्म के हैं, वो कहते हैं कि पूरब में राम है, क्योंकि पंजाब से अयोध्या पूरब पड़ता है। तो पलटू दास जी महाराज ने प्रश्न किया कि पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा है, और उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? क्या वो दोनों जगह खाली है? पलटू दास ने कहा, साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैच में,
अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे, साहब सब में रहे, जुदा न तनिक में सोच कहता। साहब परमात्मा सब में रहते हैं। देश काल दिशि, ऐसा कौन समय है जिसमें परमात्मा नहीं रहते हैं? ऐसा कौन दिशा है जिस दिशा में परमात्मा नहीं है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नृत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, नीचे ऊपर, ऐसा कौन दिशा है जहाँ परमात्मा नहीं है? अगर सभी जगह परमात्मा नहीं रहते तो परमात्मा तो ससीम हो जाते ना। जो सीमा के अंतर्गत हो उसको ससीम कहते हैं, और जो सीमा के अंदर और बाहर दोनों है वो असीम है। उसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। उस सब में परमात्मा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ईश्वर नहीं है। ऐसा कोई जगह नहीं है, वह सब जगह परमात्मा है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी भूतों में भ्रमण करता हुआ सबके हृदय में स्थित है। भूत मतलब पंचभूत, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वो परमात्मा मिट्टी के भी अंदर है, वो परमात्मा जल के भी अंदर है, वो परमात्मा अग्नि के भी अंदर है, वो परमात्मा आकाश के भी अंदर है, वो परमात्मा समष्टि और व्यष्टि के भी अंदर है, वो परमात्मा जड़ और चेतन के भी अंदर है, और उससे परे भी है। उपनिषद में आया है, ब्रह्म वेदमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तस्ोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। वह अमृतमय ब्रह्म ही आगे भी है, वो अमृतमय ब्रह्म पीछे भी है, वो अमृतमय ब्रह्म दाएं भी है, वो अमृतमय ब्रह्म बाएं भी है, वो अमृतमय ब्रह्म अंदर भी है और बाहर भी है। जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे, माँ कुंती हाथ जोड़ करके स्तुति करती है, नमस्ये पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृतये परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम। नमस्ये पुरुषं तद्दम, हे आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ये पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृतये परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति से भी परे हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होबे प्रभु की मौज से, ये अजा अनद्यास्य में हरिजनों कहना चाहिए। ये प्रकृति से भी आप परे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। प्रकृति से परे है लेकिन वो परमात्मा पूर्वपुर में भरपूर है, उससे कहीं खाली नहीं है। नमस्ये पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृतये परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां। आप सभी भूतों में रहते हैं लेकिन आप इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं प्रभु। और लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, आप अंतर में भी हैं और बाहर भी अवस्थित हैं। देखो जी, जो आत्मज्ञानी है वह मिट्टी के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करते हैं, जल के भी अंदर वह ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वो अग्नि के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वो वायु के भी अंदर वह ब्रह्म का दर्शन करते हैं, आकाश के भी अंदर वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं, यहाँ तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी अंदर वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं। गुरु महाराज सत्संग योग में बहुत उपनिषद वाणी का संग्रह किए, उसमें आया है अग्निर्देवो दुजातीनाम मुनीनाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वर बुद्धीनाम सर्वत्र समदर्शिना। अग्निर्देवो दुजातीनाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों का देवता है अग्निदेव। अग्निर्देवो दुजातीनाम मुनीनाम हृदय देवतम, अब मुनियों का देवता कहाँ है? का हृदय में। प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनाम, प्रतिमा आदि मूर्ति आदि में देवता का दर्शन कौन करते हैं?
जो प्रारंभिक मनुष्य है, प्रारंभिक भक्त है, हाँ, वो पत्थर आदि में, मूर्ति आदि में भगवान का दर्शन करते हैं, उनका देवता है। और सर्वत्र समदर्शिनम, जो समदर्शी है, आत्मज्ञानी है, उनका देवता तो सर्वत्र है, हम में तुम में खड़े खम्भ में। जैसे प्रहलाद से पूछा गया, हिरण्यकश्यप ने पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहते हैं पिताजी हमारे भगवान तो हमारे अंदर है, आपके भी अंदर है। ये जो खड़ग उठाए हैं ना हमको मारने के लिए, उस खड़ग में भी प्रभु का दर्शन मैं कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यप पूछते इस खंबे में भी है परमात्मा तुम्हारा? कहा उसमें भी हमको दर्शन हो रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अगर दर्शन नहीं हुआ तो इसी से तुम्हारा गला काटूंगा। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया खंबे में। तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप देखता है ये विचित्र प्राणी है, न तो ये जानवर है पूरा, न मनुष्य है। उनको मारने के लिए दौड़े हिरण्यकश्यप, किनको? नरसिंह भगवान के ऊपर। और नरसिंह भगवान ने एक बार हट्ठास किया, हिरण्यकश्यप का आंख बंद हो गए और भगवान नरसिंह ने अपने जंघे पर उसको सुला दिया। हिरण्यकश्यप कहते हमको नहीं मार सकते। कहा मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ तुमको? कहा ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मेरे सृष्टि के किसी प्राणी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु न होगा। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं हूँ, बल्कि मेरे सृष्टि में ब्रह्मा जी है। मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और क्या वरदान मांगा है? कहा मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा हूँ कि न पृथ्वी पर मरूंगा और न आकाश में। भगवान कहते हैं न तो पृथ्वी पर हो न आकाश में हो, मेरे जंघे पर हो। और क्या वरदान मांगा है? कहा मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा हूँ न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। भगवान नरसिंह कहते हैं कैसा लग रहा हूँ कि मैं जानवर हूँ कि मनुष्य हूँ? कहा न आप जानवर है न मनुष्य है, क्योंकि मुख तो शेर का था और शरीर मानव का, इसलिए नर और सिंह। और क्या वरदान मांगा है? कहा मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा हो न घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान कहते तुम न घर के अंदर हो न बाहर हो। कहाँ हो? ड्योढ़ी जो होता है ना, कहा उसके ऊपर तुम मेरे गोद में हो। और क्या वरदान मांगा है? कहा मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा हूँ कि 12 महीना के अंतर्गत मेरी मृत्यु न हो। भगवान कहते तुमको मारने के लिए 13वां महीना पैदा किया हुआ, मलेमास चल रहा है ना। और क्या वरदान मांगा है? कहा ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा हो न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। न भगवान कहते तुमको न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र। नाखून देखते नहीं, इसी कलेजा फाड़ूंगा। हाँ, उसी नाखून से कलेजा उसका फाड़ दिए और हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर भगवान बैठ गए। सारे देवता स्तुति करने आए, किसी का हिम्मत नहीं हुआ भगवान के पास आने का। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पिता के लिए ही क्रोध किए हैं भगवान और तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान को तुम ही शांत करो। देखो कैसे भक्त होते, इसको कोई भय नहीं है प्रहलाद को। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान देखते छोटा सा बालक मेरे चरणों पर गिरे हैं। भगवान उसको गोद में उठा लिए और प्रहलाद को अपने गोद में ले लिए भगवान। और जैसे गाय अपने बछड़ा को जिह्वा से चाटती है, वैसे भगवान अपने जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे। कहा बेटा तुम्हारा कितना कोमल शरीर और तुम्हारे पिता ने कितना कष्ट तुमको दिया। आग में जलाने का कोशिश किया होलिका के द्वारा, समुद्र में फेंका गया, पहाड़ के अंदर रखा गया, सर्प से डसवाया गया, कृत्या नाम करके राक्षसी के द्वारा मारने का कोशिश किया गया,
बेटा हमको आने में बड़ा विलंब हो गया, इसलिए तुम मेरे अपराध को क्षमा करना। आज देखो भगवान अपने भक्त से कहते मेरे अपराध को क्षमा कर दे। प्रहलाद जी क्या कहते, प्रभु ये क्या कहते हैं? मैं तो देख रहा था एक रूप से स्वयं आप ही हमको घोर कष्ट में डाल रहे थे और एक रूप से स्वयं आप ही उबार रहे थे, अर्थात मारने वाले हैं भगवान और बचाने वाले भी है भगवान। हाँ, तो प्रहलाद के दृष्टि में सबके अंदर वो ब्रह्म को देख रहे थे। जो ज्ञानी है वो सबके अंदर ईश्वर को देखते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा घूंघट कापट खोल रे और तू कॉपी में मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। कहते सब घट में वो परमात्मा है, इसीलिए किसी को कड़वी वचन नहीं करना चाहिए, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स्वचो में न प्रणश्यति। जो सबके अंदर मुझको देखता है, सारे प्राणी को मेरे अंदर देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। पूज्यपाद बाबा का पदार्पण हो रहे हैं, खड़े होकर के स्वागत करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। पूज्यपाद आप लोगों को आशीर्वाद दिए, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी नरेशानंद जी महाराज से निवेदन है कि वे प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए, शोरगुल नहीं करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं कह रहा था भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जो सबके अंदर मुझको देखता है, अर्थात परमात्मा का दर्शन करता है, और सारे प्राणी को मेरे अंदर जो देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं है। वो परमात्मा सब जगह है। भगवान कहते हैं अहमेवा समेव आग्रे नान्यत तत्परम पश्चात हम यदि तच्चो यो वशिष्य स्वस्मियम। कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और सृष्टि के बाद जो शेष बचता है वह भी मैं ही हूँ। रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यात्मनोमयम यथा भासु यथात्मा। रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। जैसे आप पंडाल देख रहे हैं, ये सत्य है क्या? सत्य है असत्य, लेकिन दिखाई दे रहा है ना। अपना शरीर देख रहे हैं, माता पिता के शरीर देख रहे हैं, बाल बच्चे के शरीर देख रहे हैं, ये सत्य है क्या? सत्य है। ये सब असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। जो सत्य पदार्थ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो असत है वही दिखाई दे रहा है। परमात्मा है कैसे?
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा कल्याण स्वरूप है। कहते वो परमात्मा जो सत्य किसको कहते हैं? सत्य सोई जो विनशय नहीं, जो तीनों काल में जिसका विनाश नहीं होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जो एक रस रहे उसी को सत्य कहते हैं।